हेलो एंड वेलकम बैक टू द फुटबॉल पार्लियामेंट। जनवरी ट्रांसफर विंडो चल रही है एंड न्यूज़ रूमर्स वो हर आर्ली चीज़ है। अब तो मतलब हर आर एक ना एक ऐसी न्यूज़ आ जाती है दैट शॉकिंग टू अस, एक ऐसा रूमर आ जाता है। बट टुडे लाइक आई डिसाइडेड कि हम प्राइमरली चेल्सी फोकस करते हैं, तो व्हाई नॉट डिस्कस अबाउट वन न्यूज़ जो बहुत शॉकिंग थी मेरे लिए, लाइक एंड ये आ भी एक टियर वन सोर्स से रही है, तो इट इज़ प्रिटी रिलायबल एज वेल। एंड एक काफ़ी शॉकिंग थी मेरे लिए कि इस टाइम पे ऐसी न्यूज़ आना क्यों बनता है। एंड देन अगर हमें पता ही है कि लाइक 3 दिन बचे हैं ट्रांसफर विंडो में, जनवरी ट्रांसफर विंडो में, एंड चेल्सी कोई साइनिंग नहीं कर रही है। देयर इज़ नथिंग कि हम एक साइनिंग के क्लोज भी है कि वी विल मेक अ साइनिंग एट दिस मोमेंट। सो वो लेटर पार्ट ऑफ द वीडियो में करते हैं, बट स्टार्टिंग विद वन न्यूज़, लाइक आई विल स्टार्ट द वीडियो विद अ न्यूज़ या फिर ट्वीट जो मैंने देखा था। जैसे आप देख पा रहे होंगे, इट्स फ्रॉम मैट लॉ ऑन लंडन ब्लू पॉडकास्ट। मैट लॉ टियर वन सोर्स चेल्सी न्यूज़ का। इफ ही एक्चुअली सेज दैट वो चीज़ चेल्सी में चल रही होती है या हो रही होती है, एंड दैट्स अ फैक्ट। So he says is, if things do not change, Timo Werner will look to leave Chelsea, and he is expected to be followed by Christian Pulisic and Hakim Ziyech, who was keen for a move up until recently. So first of all, मतलब इसको segments में काटूँ तो he simply says कि Timo Werner is not happy with the situation he is in, and he wants a change. And this is also the same situation as Christian Pulisic and Hakim Ziyech. So like ये जो बात चल रही है कि he is not happy or anything, I'll just ask कि क्यों, मतलब व्हाई इज़ ही नॉट हैप्पी? टीमो वर्नर पहले चेल्सी का एक इंटीग्रल पार्ट था। हम लुकाकू को लाए थे फॉर टीमो वर्नर, कि टीमो वर्नर स्टार्ट्स फायरिंग अप और इवन हैवर्थ स्टार्ट्स फायरिंग अप। एंड मे बी हम वो पार्टनरशिप देख भी रहे थे लुकाकू एंड वर्नर की। लास्ट सीजन से तो वो काफ़ी इम्प्रूवमेंट थी वर्नर में। बट द प्रॉब्लम इज़ कि वर्नर और हैवर्थ को कोविड हुआ, एंड चेल्सी वांटेड कि वो धीरे-धीरे उनको इंटीग्रेट करे। Obviously, Werner is not starting every game as of now, but still he needs to have some patience. And maybe see, मेरा तीनों प्लेयर्स पे अलग-अलग टेक आई विल गो। वर्नर के लिए तो यही है कि आई डू नॉट रिलाई ऑन दिस न्यूज़ कि एक्चुअली वर्नर वांट्स आउट, ही इज़ अनहैप्पी। देखो, अनहैप्पी होना और बाहर निकलने की डिमांड करना या फिर पुटिंग अप अ ट्रांसफर रिक्वेस्ट इज़ वेरी, वेरी डिफरेंट। ही ऑब्वियसली इज़न्ट अनहैप्पी, ही इज़ अनहैप्पी बिकॉज़ उसको सिचुएशन नहीं मिल रही है, उसको गेम टाइम नहीं मिल रहा, वो नहीं खेल पा रहा। बट वन हैज़ टू एग्री कि धीरे-धीरे अगर वो फॉर्म पिक अप करता है, ही हैज़ टू बी द प्लेयर टू लुक अपॉन फॉरवर्ड। क्योंकि देखो, हमने एक इंटरव्यू करा था, इसका टीमो वर्नर का एक इंटरव्यू हुआ था वेयर ही सेड कि आई एम एक्चुअली इन लव विद चेल्सी फैन्स बिकॉज़ मैं गलती भी करता हूँ बट दे स्टिल बैक मी फॉर नो रीज़न एट ऑल। एंड ही एक्चुअली एडमिट्स इट कि वी चेल्सी फैन्स आर बैकिंग हिम अनकंडीशनली। और मेरे हिसाब से हर चेल्सी फैन का होगा। ऑब्वियसली हमें एक फ्रस्ट्रेशन होती है टीमो वर्नर से, बट वी डू हैव वन सॉर्ट ऑफ लव आई विल से, और एंड कुछ भी एक लिंक है हमारा टीमो वर्नर के साथ, एंड वी ऑल लव हिम। मे बी वर्नर इज़ वन प्लेयर जो मुझे सबसे ज़्यादा पिच पे वर्क रेट दिखाता है कि वो इम्प्रूव करना चाहता है। ही इज़ वन गाय जित इतने मिसेस के बाद भी एग्रीज़ कि मेरी क्या गलती थी, एंड ही रियली वांट्स टू फ्लरिश एट चेल्सी। सो मे बी ये वर्नर तो नहीं जाएगा एज़ ऑफ नाउ। एंड आई एम सेइंग दिस बिकॉज़ जो नेक्स्ट 2 प्लेयर्स हैं, पुलिसिक एंड ज़ियेश, आई एम नॉट टू श्योर अबाउट देम। Coming on to Pulisic. See, Pulisic की सिचुएशन क्या है? He in an recent interview with his national team USMNT said that he is unhappy because उसको वो रोल नहीं मिल रहा. He is not able to deliver on the pitch. And ये अंडरस्टैंडेबल भी है। जब रीस जेम्स और चिलवेल को इंजरी हुई, we had only two options ना, to put Odoi and Pulisic as the wing backs, मतलब alongside Alonso या Azpilicueta। हमें उनसे वो चाहिए था। कोई और प्लेयर नहीं है टीम में जो कर सके। एंड देन जब लुकाकू, वर्नर, हैवर्ट्ज तीनों इंजर्ड हो गए या फिर कोई कोविड था, उन तीनों को रिप्लेस करने के लिए एक स्ट्राइकर चाहिए था फॉल्स नाइन, एंड देयर इज नो वन बेटर देन पुलिसिक। तो वो पुलिसिक अपनी पोजीशन में नहीं खेल रहा, वी आल्सो नो दैट, एंड इसीलिए उसकी तरफ से रिजल्ट्स नहीं आ रहे। एंड इसीलिए कोई चेल्सी फैन या फिर चेल्सी बोर्ड रूम में भी उसको क्रिटिसाइज नहीं कर रहा होगा फॉर नॉट परफॉर्मिंग और डिलीवरिंग ऑन द पिच। ही इज नॉट प्लेइंग एट हिज प्रेफर्ड पोजीशन, ये सबको समझ आ रहा है। एंड मे बी विद टाइम, ऐसे जैसा हमारा स्क्वाड फिट हो जाए, जब हमारा स्क्वाड कंप्लीटली फिट हो, ही बिकम्स एन इंटीग्रल पार्ट। पुलिसिक को मेरे हिसाब से चेल्सी बोर्ड नहीं छोड़ेगा अनलेस एंड अंटिल वी गेट एन गुड ऑफर। आई एम स्टिल ऑन अ स्टैंड कि वर्नर से ज्यादा लाइकली है पुलिसिक का जाना, बट ओनली एंड ओनली व्हेन वी गेट अ वेरी गुड ऑफर। सी, फर्स्ट ऑफ ऑल ये भी समझना होगा कि वो यूएस बिजनेस चलता ही चलता है, एंड फॉर दैट यूएस बिजनेस वी नीड प्लेयर लाइक पुलिसिक।
ऑब्वियसली द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर एट यूएस नेशनल टीम राइट नाउ, हमें वो अगर हमारे पास है तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और नॉट जस्ट बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। टूकल नोज पुलिसिक वेरी वेल। डॉर्टमंड कनेक्शन उनका पुराना रहा है, एंड he knows how to get the best out of Pulisic. Let the squad assemble. Time though, let Chilwell, Reece James, and other players come in the squad, and then see na कि if actually Pulisic is the part or not. Now getting on to Ziyech. Talking about Hakim Ziyech, लास्ट अगर आप एक महीना हटा दो तो वी ऑल न्यू कि Ziyech is not fit for the Tuchel's system. He is not fit in the Chelsea's current squad, I'll say. लेकिन जैसे ही सिस्टम चेंज हुआ, वी गॉट इनटू बैक फोर एंड वाइड प्लेयर्स को हम यूज करने लगे फॉरवर्ड में, Ziyech became the most important part. Last 2 या 3 games, he has been magical. 2 magical goals and performing at a very high level, at a very best level, at the best level. तो कुछ और नहीं सेंस बनता ना मेरे हिसाब से कि मतलब दिस इज समथिंग बियॉन्ड मैजिकल जब उसको अपनी पोजीशन में खिलाया जाए। बट फॉर मी, इफ यू विल पर्सनली आस्क मी, एक ऐसा प्लेयर जो एक ही सिस्टम में खेल सके एंड इज नॉट रेडी टू मोल्ड बिकॉज ही इज अनहैप्पी, उसको टाइम नहीं मिल रहा, लाइक डज इट डिजर्व टू बी इन चेल्सी स्क्वाड? आई डोंट नो, क्योंकि आप एक सिस्टम प्लेयर नहीं हो सकते चेल्सी में, वेयर यू हैव प्लेयर्स लाइक माउंट या फिर ओडोए, पुलिसिक, हु आर वेरी वर्सेटाइल, इवन वर्नर, जियेश, नॉट जियेश, हैवर्ट्ज, दे ऑल आर वेरी वर्सेटाइल। तो व्हाई डोंट यू, व्हाई कांट यू बी अ वर्सेटाइल प्लेयर? आप कैम खेल सकते हो, राइट विंग खेल सकते हो, ही इज अ वेरी गुड प्लेयर, ही कुड प्ले इन द सेंट्रल मिडफील्ड विन अ 4-3-3 इन एज अ नंबर 8, बट जियेश के साथ नहीं चल रहा वो प्रीमियर लीग में, एंड मे बी वो इंजरीज थी, फिजिकलिटी थी, ही हैज नॉट बीन एबल टू मैच दैट। बट फॉर मी ही इज अ वेरी गुड प्लेयर, बट इफ ही वांट्स आउट, गो आउट। द मेन थिंग मैं तीनों प्लेयर्स के बारे में कहूंगा, प्लेयर्स हु डू नॉट वांट टू प्ले एट चेल्सी, जाओ, नहीं चाहिए हमें। एनी प्लेयर लाइक जो भी नहीं चाहता टीम में रहना, यू कैन लीव। हमने बहुत टाइम से प्लेयर सुप्रीमेसी देख चुके हैं, वी हैव चेंज मैनेजर्स ओवर द इयर्स, एंड इफ चेल्सी फैंस आर वांटिंग फॉर अ चेंज, आर डिमांडिंग फॉर अ चेंज, देन लेट्स डू दैट। निकालो, जिसको नहीं जाना निकलो, गेट्स आर ओपन एंड यू कैन लीव। मेरी ओनली प्रॉब्लम आई विल से यहाँ पे है कि हु कैन बी रिप्लेस देम विद? तीन प्लेयर्स इफ एक्चुअली वांट टू गो, हु कैन बी एक्चुअली रिप्लेस? मार्केट में कौन है अवेलेबल समर में भी? डेम्बेले, दिस इज द ओनली ऑप्शन वी कैन सी राइट नाउ। और हु इज द प्लेयर जिसको आप लेके आ सकते हो? एज ऑफ नाउ मैं नहीं ढूंढ रहा कोई भी एक प्लेयर जो इन तीनों को रिप्लेस करे, एंड ऑब्वियसली हमें डिफेंस पे भी स्पेंड करना ही करना है। डिफेंस का तो हमें पता ही है कि रिवैम्प होगा ही होगा, एंड उसके साथ आप अटैकिंग लाइन में भी 3 चेंजेस नहीं कर सकते। एंड वर्नर को मैं हटा ही दूं तो 2 चेंजेस विल आल्सो बी वेरी हेवी फॉर चेल्सी। एक प्लेयर कैन गो व्हेन थिंग्स आर कि जिएश को जितने में भेजा हमने उसके अराउंड फी में हम एक और प्लेयर ले आए, या फिर इतने में ले आए फ्री प्लेयर से, सपोज डेम्बेले ले आए जो उसकी वेजेस को कॉम्पनसेट कर ले, या फिर थोड़ा एक्स्ट्रा लग के भी वी कैन गेट अ क्वालिटी प्लेयर। वी हैव टू बैक टूकल यहाँ पे कंप्लीटली। द प्लेयर्स ही वांट्स उनको लेके आओ, बट यू कैन नॉट एक्सपेक्ट 6 और 7 साइनिंग्स जो हमने लैम्पार्ड के टाइम पे करी थी हम वापस करें। इतना इन्वेस्टमेंट हम वापस नहीं कर सकते इन वन सिंगल विंडो। या, एंड टॉकिंग अबाउट द स्पेंडिंग्स इन विंडो, स्पेंडिंग विंडो, इस सीजन की बात करते हैं, इस जनवरी विंडो की बात करते हैं। दिसंबर में इफ यू वुड हैव एक्चुअली आस्क्ड मी कि चेल्सी साइनिंग्स करेगी, मेरे हिसाब से पक्का करती चेल्सी। वी वुड हैव बीन डिमांडिंग विंग बैक्स, वी वुड बी इन नीड ऑफ विंग बैक्स, हमें चाहिए होते वो विंग बैक्स, बट इस टाइम पे वो कोई विंग बैक नहीं आ रहा है। इनफैक्ट कोई डिफेंडर या फिर कोई भी एक प्लेयर नहीं आ रहा चेल्सी में विच वी वुड हैव सीन। चेल्सी ने विंग बैक के साथ स्ट्रगल करा है, एंड ये नहीं है कि विंग बैक्स अवेलेबल नहीं थे मार्केट में। वी हैड रॉबिन गोसेंस, वी हैव सर्जिनियो डेस्ट, हम जाते हैं इनके पीछे, वी वुड हैव गॉट देम। इसी के रिलेटेड आई विल शो यू समथिंग। वेट, एक न्यूज आ रही थी अराउंड सर्जिनियो डेस्ट की चेल्सी एक्चुअली कुड साइन सर्जिनियो डेस्ट, and that was a no-brainer. See, Matt Law says is, it really wouldn't surprise me if Chelsea don't sign any fullback in January. I hope I'm not speaking too soon on this, but it feels like they have looked at this and thought we could do a deal, but do we really need to? Like, मुझे एक चीज बताओ तुम, इस क्वेश्चन का आंसर है व्हाई नॉट? डोंट यू सी द थिन डिफेंसिव लाइन की? रीस जेम्स नहीं है तो वी स्ट्रगल सो मच, चिलवेल नहीं है तो वी स्ट्रगल सो मच। मलांग सर ने एक अच्छी शिफ्ट दे दी, ही हैज बीन गुड इन द ट्रांसफर विंडो, बट डज ही एक्चुअली, इज ही एक्चुअली द सॉल्यूशन टू फॉर ऑल योर प्रॉब्लम्स? सर्जिनो डेस्ट का तुम डील निकाल सकते हो तो गेट हिम ना। एक टाइम पे न्यूज थी 18 to 20, अब 25 मिलियन में भी सर्जिनो डेस्ट मिल रहा है, व्हाई नॉट? रीस जेम्स जब आएगा ही कैन बी अ परफेक्ट बैकअप।
पता है एस्पिलिक्विटा के पास लेग्स नहीं है. Even if he would stay at Chelsea, he cannot be the right wing back option for us. It has to be just Reece James. So why not go for Dest? And rather Gozens as well. 25 से 30 million में he has made a move in Italy itself. Why can't you persuade Robin Gosens for this money? Chilwell का perfect backup हो जाता है, या even he would have challenged Chilwell for his position. I don't understand कि चेल्सी ने क्यों मूव नहीं करी, and why were they so reluctant? क्योंकि थॉमस टुकल इज हैप्पी एज थिंग्स आर सेइंग, एज रिपोर्ट्स आर सेइंग, इवन मरीना इज हैप्पी. सो आई रियली वांट टू सी कि ये सिचुएशन हमें हर्ट ना करे आगे सीजन में, कि हम विंग बैक्स की डेप्थ की वजह से मैचेस हार रहे हो, या फिर इनफैक्ट कोई एक अलग पोजीशन में डेप्थ ना हो, हम इसलिए हार रहे हो. सो दिस वाज द वीडियो फ्रॉम मी गाइस. डू लेट मी नो नीचे कमेंट सेक्शन में व्हाट डू यू फील अबाउट चेल्सीज ट्रांसफर पॉलिसी. समर में किस किस को लाना चाहिए, जनवरी में अगर अभी भी 3 दिन है तो कैन वी एक्चुअली पुल अ डील, जो बहुत अनलाइकली है. So let's see कि आपके क्या ओपिनियंस हैं in the comment section below, and do not forget to like and comment the video. सब्सक्राइब तो करो but also hit that notification bell. That really helps. आपको भी सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलेगी मेरी वीडियो की. थैंक यू गाइस.